हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले जेएनवी एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले कुछ चैप्टर आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं और आज की इस वीडियो में मैं एक और इंपॉर्टेंट और नया चैप्टर लेकर आया हूं। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो टॉपिक क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला। ठीक है, और इससे पहले मैं ये भी बता देता हूं बच्चों कि मैंने कौन से टॉपिक आपको कवर करवा दिए हैं। तो सबसे पहले क्लास में हमने मिरर इमेज का टॉपिक कंप्लीट किया था, दर्पण, प्रतिबिंब। और मिरर इमेज के बाद फिर मैंने आपको अगला जो टॉपिक कंप्लीट करवाया था वो करवाया था पेपर कटिंग, यानी पंच्ड होल्ड पैटर्न, कागज मोड़ना काटना, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाला। ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है प्यारे बच्चों, पैटर्न कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, यानी आकृति को पूरा करना, आकृति पूरक। ये भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है फिगर सीरीज। और विश्वास कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा पार्ट है जहां से एग्जाम के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स क्या हैं, गलतियां करते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गलती से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, इस सेक्शन के अंदर कुल मिलाकर कितने टॉपिक हैं आपके, 10 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक। और हर टॉपिक से एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें से 3 टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम अपना चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिगर सीरीज का। ठीक है, और ये वीडियो गलती से भी स्किप नहीं करनी है बच्चों। यही एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अदर टॉपिक से थोड़ा सा हार्ड है, यानी यहां पर जितने भी कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उनको आपने डिटेल में अच्छे तरीके से सीखना है और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब फिगर सीरीज का मतलब क्या है, इसको ना मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं कि सीरीज क्या होती है। फिगर सीरीज पर बाद में आएंगे, पहले सीरीज क्या है प्यारे बच्चों उसको समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 2, फिर मैंने एक और नंबर लिखा 3, फिर लिखा 4, फिर लिखा 5, फिर लिख दे क्वेश्चन मार्क। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल है, क्या होता जा रहा है, एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका नेक्स्ट क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और मैंने कहा बच्चों, यदि मैंने कहा 1 2 4 7 11 क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या हो रहा है बच्चों कि पहले तो 1 ऐड हुआ है, फिर 2 ऐड हुआ है, फिर 3 ऐड हुआ है और फिर कितना ऐड हुआ है, 4। तो अगली बार कितना जोड़ेंगे हम, 5 जोड़ेंगे। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। तो ये यानी मैंने नंबर्स के माध्यम से बताया कि सीरीज का पैटर्न क्या होता है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसके अंदर कुछ रूल होगा और सीरीज उसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके फिगर बेस। जैसे यहां पर एक फिगर दे दी है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इस फिगर को दे दिया, यहां पर इस फिगर के अंदर एक डॉट है, फिर एक और आपको अगली फिगर दे दी, उस फिगर के अंदर देखिए कहीं ना कहीं 3 डॉट है, फिर एक और फिगर दे दी आपको। ठीक है, हमने देखा उस फिगर के अंदर कितने डॉट हैं, 5 डॉट है। फिर आपसे अगली फिगर के बारे में पूछ लिया कि अगली फिगर क्या आएगी। तो हमने देखा पहली फिगर में 1 डॉट था और उससे अगली फिगर में 3 डॉट है और उससे अगली फिगर में 5 डॉट है, यानी ओड नंबर्स चल रहे हैं, यानी विषम अंक चल रहे हैं। तो अगला कितना होगा, 7, यानी अगली फिगर के अंदर कितने डॉट होंगे प्यारे बच्चों, 7 डॉट होंगे। यानी यहां पर जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना वो फिगर बेस्ड आते हैं, यानी आकृतियों पर आधारित इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं बच्चों, वो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यानी मैं कहूंगा इसके अंदर जो ये बनी हुई है ना फिगर्स, इनको मैं एलिमेंट्स कहूंगा। किसके अंदर, फिगर के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट्स क्या है, ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है। तो ये सभी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स।
अब सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। यानी फिगर के अंदर जो एलिमेंट्स है या तो उनमें इंक्रीमेंट होना प्यारे बच्चों या क्या होना डिक्रीमेंट, यानी वो या तो वो बढ़ते हैं या क्या होते हैं कम होते हैं। जैसा मान लीजिएगा मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन से समझिएगा प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, एक लाइन दिखाई, फिर मैंने 2 दिखाई, फिर मैंने 3 लाइन दिखाई, तो अब अगली बार आपको बताना है कितनी लाइनें आएंगी, यानी इसके अंदर ये अलग अलग एलिमेंट है। या फिर एक और क्वेश्चन मैंने दिया बच्चों आपको कुछ इस तरीके से, ये 2 क्वेश्चन दिए बच्चों। अब ध्यान से देखना, तो आप कहेंगे इसको देखते ही सर यहां पर क्या हो रहा कि इसके अंदर फिगर के अंदर जो एलिमेंट है ना, पहले एक था, यानी एक क्या थी, एक एरो का साइन था। अगली बार कितने एरो के साइन हुए, 2, उससे अगली बार कितने हुए, 3। तो अगली जो भी फिगर आपकी बनेगी उस फिगर के अंदर कितने एरो होंगे प्यारे बच्चों, 4 एरो होंगे। कितने एरो होंगे, 4। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, एलिमेंट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। वहीं यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस फिगर के अंदर यहां पर मैं पहले देखता हूं तो स्टार कितने हैं, 3, और सर्कल कितने हैं, तो सर्कल है आपके बच्चों कितने, 6। पर अगली फिगर में स्टार कितने हो गए, 4 हो गए, और सर्कल 1 कम हो गया। उससे अगली फिगर में स्टार कितने हो गए, 5, और सर्कल कितने रह गए, 4। यानी जैसे जैसे फिगर आगे बढ़ रही है तो स्टार बढ़ते जा रहे हैं और सर्कल कम हो रहा है। तो अगली जो भी फिगर की होगी उसके अंदर स्टार 5 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 6, और सर्कल 4 से 1 कम होकर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएंगे। तो यानी आपकी जो भी फिगर बनेगी वो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी कि उसके अंदर पहले तो आपके कितने स्टार बनेंगे, 6 स्टार बनेंगे। कितने स्टार बनेंगे, 6, और सर्कल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो कंसेप्ट है ये वाला कंसेप्ट है जिसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब इसका लेवल क्या है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में अलग अलग लेवल क्वेश्चन कैसे आता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो आज की क्लास का हमारा ये पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं यदि इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस फिगर के अंदर, तो यहां पर जो अंदर फिगर बनी हुई है, यहां पर क्या है कि पहले क्या है, अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है ना, और उसके ऊपर यहां पर क्या है, एक लाइन लगाई गई है। क्लियर है बच्चों। अब धीरे देखने हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंदर वाली जो ये फिगर है, हेक्सागन है, इसकी कितनी साइड है, 6, और बाहर जो लाइन है वो कितनी लाइन है, 1। फिर क्या हुआ, ये वाली एक साइड कम हो गई और अंदर कितनी साइड बच गई, 5, और अगली वाली में 1 2 3 4 ही बच गई। तो यानी फिर रूल क्या कहता है कि अगली वाली जो भी फिगर होगी उसके अंदर वाली फिगर में कितनी साइड होंगी, 3 होंगी। बाहर देखो, पहले एक साइड थी, फिर 1 से कितनी हुई, 2, फिर 2 से कितनी हुई, 3, तो अगली बार कितनी होंगी प्यारे बच्चों, 4 होंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो अंदर 3 साइड किस किस में है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब बाहर कितनी होनी चाहिए, 4 साइड। पर बच्चों एक और खास बात है क्या कि जो साइड बाहर वाली स्टार्ट हुई है, सबसे पहले ये वाली थी, फिर बढ़कर ये हुई दूसरी, फिर तीसरी ये हुई, तो रूल क्या कहता है, चौथी ये होगी। यानी बाहर वाली फिगर का जो शेप है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो सी में ऐसा ही नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर सर्कल हैं कितने, देखिएगा यहां पर कितने सर्कल हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8,
अगली बार कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाला क्या हो गया कम। अगली बार कितने रहे, 1 2 3 4 5 6, तो यानी अब ये वाला कम हो गया। यानी पहले थे 8 डॉट्स, फिर 7 रहे, फिर 6, तो रूल कहता है अगली बार 5 रहेंगे और ये वाला हिस्सा कट जाएगा, तो यानी ये वाला आपका राइट आंसर होगा। और ऐसी शेप केवल आपको 5 की यही नजर आ रही, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। बस आप संयम के साथ जुड़े रहें, पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप हर एक चीज सीखते जाएंगे। बेसिक चीज मैंने आपको पहले बताई है। अब अगला है बच्चों, उस क्वेश्चन में देखिएगा इसमें क्या है। यानी पहले क्या है, आपकी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं, 3 होती हैं। फिर एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की कितनी होती हैं, 4। फिर दिया है एक पेंटागन, पेंटागन की कितनी साइड होती हैं, 5। तो अगली जो भी फिगर होगी उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 6। यानी क्या बनना चाहिए, एक हेक्सागन टाइप बननी चाहिए शेप। क्या होना चाहिए, हेक्सागन टाइप। तो यहां पर देखो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हर फिगर के अंदर वाले की कितनी साइड है, 6 है। पर बच्चों दूसरा देखिएगा, यहां पर बाहर की, यहां पर यानी इसके साथ में, इस फिगर के साथ में कोई लाइन नहीं है, पर यहां पर एक लाइन है। फिर ये 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 2, यानी पहले 0 थी, फिर 2 लाइन हो गई, फिर 1 हो गई, फिर यहां पर 2, तो अगली कितनी होंगी, 3। यानी ये इस तरीके से ऐसे होना चाहिए। ये हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये फिगर के ऊपर क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं फिगर के अंदर, और एलिमेंट्स में क्या है, इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, जैसा आपको यहां क्वेश्चंस में नजर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में खास बात क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें पता क्या बात है, कितनी ट्राइंगल दी गई है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, कितनी ट्राइंगल दी गई है, 4 ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3। अगली में कितने हैं, 1 2 3, 3 क्या है, स्क्वायर है, और एक स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं, 4 होती हैं प्यारे बच्चों। अगले में क्या है, 2 पेंटागन दिए हैं, कितने दिए हैं, पेंटागन, और पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5। तो अगली फिगर में केवल एक ही फिगर होगी और उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 6, यानी एक हेक्सागन होना चाहिए। और जो हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये भी हेक्सागन नहीं है, ये ऑक्टागन है, ये एक स्क्वायर है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले कितने ट्राइंगल थे, 4, फिर कितने हुए, 3, फिर 2, तो अगला होगा एक ही। ट्राइंगल की साइड कितनी होती है, 3, फिर अगली जो फिगर थी उसकी साइड कितनी थी, 4, अगली फिगर की 5 साइड, तो अगली की कितनी होंगी, 6, यानी एक हेक्सागन आएगा। क्लियर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताएंगे। और जब आप अपने आंसर देते हैं तो आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यदि आप केवल ये ऑप्शन देकर छोड़ देते हैं कि सर ऑप्शन बी राइट आंसर है, तो मुझे समझ नहीं आता आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो साथ के साथ हरदम ये लिखना, सर 5th का बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, या जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, जरूर साथ में लिखना है बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको आप पॉज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमारे पास क्या था, एक सर्कल था, उस सर्कल के कितने पार्ट्स किए गए, 2, ठीक है। यानी एक सर्कल था, ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ये एक ही है। अब ये इस एक पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 में, ठीक है। यानी सबसे पहले बच्चों देखिएगा, कुछ इस पैटर्न को ना मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको। हमारे पास था एक सर्कल, पहली फिगर में उस सर्कल के 2 पार्ट कर दिए, ठीक है ना। फिर उन दोनों पार्ट को अलग अलग करके दिखा दिया कुछ इस तरीके से। फिर अगली फिगर के अंदर क्या किया गया, जो अलग अलग जो 2 पार्ट्स किए गए थे ना, उन दोनों पार्ट्स को ना फिर अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी जैसे यहां पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, फिर दोनों पार्ट्स को अलग अलग दिखाया था, तो यानी अब हर पार्ट के 2-2 पार्ट को हम अलग अलग दिखाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से बच्चों। इस तरीके से, और ये 4 पार्ट आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो लाइन देखिएगा।
अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन सिंपल नहीं है इतना। कैसे? सबसे पहले तो ना हम ना एरोज के साइन को समझते हैं। यहां पर देखिएगा पहली बार क्या हो रहा है कि एरो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पहले तो ये समझिएगा यहां पर एक ही लाइन के अंदर एरो है, यहां पर 2 रो में एरो है, यहां 3 रो में एरो है, तो यहां कितनी रो में होंगे? 4 रो में होंगे, 4 पंक्तियों में एरो होंगे, और हर पंक्ति में कितने एरो होंगे? 2 होंगे। अब यहां पर देखिएगा पहले तो ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, अगली में क्या हुआ? एक दूसरे के अपोजिट है, उससे अगली में देखना क्या है बच्चों? एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो अगली फोर्थ जो फिगर होगी उसमें एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी जो भी हमारी फोर्थ फिगर बनेगी बच्चों उसमें कंफर्मेशन है कि ये जो एरो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या है बच्चों, देखना। अब उससे अगली रो में जो एरो है ना उनकी डायरेक्शन पहले वालों से अलग है, यानी अब ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगली रो में एक दूसरे की तरफ पॉइंट करेंगे, उससे अगली बार फिर एक दूसरे के अपोजिट, और उससे अगली बार क्या है? एक दूसरे की तरफ पॉइंट करेंगे। तो पहले तो 4 रो में एरो देखिएगा, यहां पर भी है, पर क्या इनकी डायरेक्शन वैसी ही है? तो मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल डायरेक्शन ऐसी है जैसी हमने बनाई थी। इसके अंदर भी डायरेक्शन ऐसी नहीं है, क्योंकि यहां पर तो पहली रो में एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। यहां पर डायरेक्शन ऐसी ही एरो की जैसा हमने बनाया है, और यहां पर भी ऐसी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ पॉइंट करे। तो आंसर होगा इन दोनों में से एक। अब नीचे वाले जो 2 एलिमेंट है उसको समझिएगा बच्चों। पहले तो यहां पर स्क्वायर को क्या किया है? शेड। फिर क्या किया? इन दोनों की पोजीशन बदल दी, यानी स्क्वायर और ट्रायंगल अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। यहां देखिएगा स्क्वायर चला गया, पहले स्क्वायर कहां था? लेफ्ट में, अब चला गया राइट में। ट्रायंगल पहले राइट में था, अब लेफ्ट में आ चुका है। यानी अब ऐसा ही होगा। फिर देखना ट्रायंगल राइट में चला गया और स्क्वायर लेफ्ट में आ गया, तो अब स्क्वायर जाएगा आपका कहां पर बच्चों? राइट की ओर, और ट्रायंगल आएगा कहां पर? लेफ्ट की ओर। ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही है, पर अब शेडेड को देखिएगा, पहले शेडेड कहां पर होता है? हरदम लेफ्ट साइड में। तो यानी ट्रायंगल आपका शेडेड होगा, छायांकित ट्रायंगल को करेंगे, जो हमें ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक एक चीज को ना मैं थोड़ा सा ना बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं कि क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर ऐसा भी आता है कि बड़ा सिंपल भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई भी होता है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि गलती से समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को, यदि आपको कोई डाउट है तो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको तो थोड़ा बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आना चाहिए जो थोड़ा सिंपल, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि कई बार लगातार 7-8 क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं, तो बीच में एक आध क्वेश्चन सिंपल आ जाता है। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। अब घड़ी में यदि समय देखना आता है या नहीं देखना आता वो आप मुझे बताएं, और यदि नहीं देखना आता तो इस बात को समझिएगा बच्चों, एक घड़ी कुछ इस तरीके से होती है। इसको हम 12, इसको हम 6, इसको हम 3, इसको हम 9, यहां पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब यदि मैं पहली फिगर में देखता हूं तो घड़ी जो है ना वो कितने बजे का समय दिखा रही है? 3 बजे का समय दिखा रही है। ठीक है ना बच्चों? और इस फिगर के अकॉर्डिंग यदि मैं चलता हूं इसके अकॉर्डिंग, तो घड़ी जो है ना वो कितने बजे का समय दिखा रही है? वो 4 बजे का दिखा रहा है। और इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो घड़ी जो है प्यारे बच्चों वो कितने बजे का समय दिखा रही है? वो दिखा रही है हमें 5 बजे का समय। तो पहले 3 का फिर 4 का, तो अगला समय कितने का होगा? 6 बजे का होगा। और 6 बजे होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां ना एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं इस तरीके से, यानी मिनट की सुई होगी 12 की तरफ और घंटे की सुई होगी 6 की तरफ, आर एंड होगी 6 की तरफ और मिनट हैंड होगी 12 की ओर। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिखाया गया है बच्चों? अब देखिएगा यहां पर ना ये हमें ना इस ऑप्शन में तो दिखाया नहीं गया, ना ही इनमें, इन दोनों में दिखाया है, पर इन दोनों में डिफरेंस है क्या बच्चों? यहां पर ना देखिएगा जो ये पॉइंट्स लगे हुए हैं ना ये केवल किसके लिए लगे हुए हैं? जहां पर मिनट हैंड और हावर हैंड है, तो यहां पर तो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं हमें, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों चैलेंजिंग है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है पर इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? और वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है? तो ये रोमन नंबर्स हैं, आपने पढ़े भी होंगे,
नहीं पढ़े हैं तो इनके बारे में होता क्या बच्चों, देखिएगा जो ये x का साइन है होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10, और जो ये साइन होता है इसकी वैल्यू होती है कितनी 1, और जो L का साइन होता है जो हमारा ये जो उसकी वैल्यू कितनी होती है 50 होती है। तो यहां पर देखना बच्चों, एक x, दूसरा x, तीसरा x, तो यानी वैल्यू हमारी कम से कम 30 तो हो ही गई है। उसके अलावा अब x से पहले i आया हुआ है, तो बच्चों x की वैल्यू होती है 10, उससे पहले यदि i लग जाता है तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है 9 हो जाती है, 9 हो जाती है। तो 30 + 9 यानी ये वैल्यू कितनी बनती है 39 बनती है। क्लियर है बच्चों। अगले में देखना, अब क्या है यहां पर, वैसे हम जानते हैं L की वैल्यू होती है 50, पर L से पहले यदि x लगा दे तो वो वैल्यू कितनी कम हो जाती है 10 कम हो जाती है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी होती है 10, तो यानी XL से तो हमें मिल गया कि वैल्यू कितनी है 40 है, और प्लस ये जो होती है v की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 5 होती है, कितनी होती है 5, और उससे पहले क्या है i लगा हुआ है, तो यानी ये 1 कम हो जाएगी, यानी कितनी होगी 4। यानी यदि लेफ्ट में लगा है तो वैल्यू कम हो जाती है और राइट में लगा है तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों 4, तो 40 + 4 कितना हो गया 44 हो गया। अब नेक्स्ट इसमें ध्यान दीजिएगा, L से हमें कितनी वैल्यू मिली 50 मिली, और i जो है v से पहले है तो v की वैल्यू 5 होता है, तो लेफ्ट में तो 5 - 1 यानी 4, तो यानी ये वैल्यू कितनी होगी 54 होगी। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर पहले 39 से 44 हो गई वैल्यू, यानी कितनी बड़ी 5, फिर 44 से 54 हो गई, यानी इस बार कितना इंक्रीज हुआ है 10 का। तो रूल क्या कहता है कि अगली बार इंक्रीज कितने का होगा 15 का, क्योंकि पहले 5 का, फिर 10 का, फिर 15 का। तो 54 में प्यारे बच्चों 15 ऐड करता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा 69, यानी हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसकी वैल्यू कितनी हो 69। अब जैसे आप इस वैल्यू को ध्यान से देखना, L और X, L होता है 50, उसके बाद है X, तो यानी 10 और ऐड हो गया, और X से पहले I है, X की वैल्यू 10 और उसके लेफ्ट में I है, तो यानी 10 - 1 यानी कि 9, तो यानी ये वैल्यू है जो आपकी 69 की आ रही है। ये वैल्यू कितने की आ रही है 69 की आ रही है। क्लियर पॉइंट बच्चों, क्योंकि इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ना आपकी 79 आएगी, इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये 29 आएगी, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये 60 आएगी। तो 69 आपका राइट आंसर होना चाहिए जो ऑप्शन सी के अंदर। क्लियर बच्चों। तो चलेगा स्टूडेंट्स, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं, क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाई है, पर अभी क्वेश्चन रहते हैं। अभी मैंने एक टाइप करवाया है, तो अभी मैं आपको एक टाइप और करवाऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और हाँ, आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है मैं पहले भी बता चुका हूं, तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी गाइड नहीं ली है वो प्रॉपर स्टडी गाइड खरीद लें। और ये जो स्टडी गाइड है दोनों लैंग्वेज के अंदर है, आपका हिंदी के अंदर भी है और साथ के साथ क्या है इंग्लिश के अंदर भी है, और इसमें तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, और हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम भी आती है तो उस क्वेश्चन का आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो QR कोड से स्कैन करके। क्लियर है पॉइंट बच्चों। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यदि ये बुक आपको खरीदनी तो आप ये कहां से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं बच्चों। पेरेंट्स को बोलकर अपने मम्मी पापा को बोलिए वो आपके लिए ऑर्डर कर देंगे। साथ ही साथ क्या है अमेजोन से भी ले सकते हैं, या इसके अलावा मैं बात करता हूं बच्चों जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां से भी खरीद सकते हैं। और जिन बच्चों को यदि ये बुक अभी जस्ट अभी खरीदनी है तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है बॉक्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन सभी बुक्स का क्या है लिंक दिया हुआ है, जहां से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको ये आपके ना बच्चों नियर बाई स्टोर पे भी, यानी किताबों की कोई भी दुकान होगी, स्टेशनरी की कोई भी दुकान होगी, वहां पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी किताब, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो दो तो हमारी स्टडी गाइड है, इसके अलावा आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस सेट भी है बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर। और साथ ही साथ यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के क्या है आपको यहां से पेपर तो मिलेंगे, साथ ही उनको क्या है सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप ये दो बुक भी क्या है ले सकते हैं। और हर बुक तो 3 टाइप की बुक है, एक है गाइड, एक प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस ईयर।
तीनों जो बुक है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिसमें आपको खरीदनी है आप उसी में खरीद सकते हैं। चलिएगा हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं। तो मैंने प्यारे बच्चों पहला कंसेप्ट जो आपको सिखाया था ना, उसमें क्या हो रहा था, एलिमेंट्स में या तो इंक्रीमेंट हो रहा था या क्या हो रहा था, डिक्रीमेंट हो रहा था। क्लियर है ना। अब है क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, पहले ना एक कंसेप्ट समझिएगा बेसिक। रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होता है। ये एक एरो का साइन है। अब ये एरो का साइन ना ऐसे हो गया, फिर ये एरो का साइन ना कुछ इस तरीके से हो गया। एक मिनट रुकिएगा, दोबारा बताता हूं मैं। ये देखिएगा बच्चों, ये एरो का साइन है, अब फिर ये एरो का साइन है, एरो का साइन है, एरो का साइन है। यानी मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूं क्या बच्चों, क्या कि जो ये एरो का साइन है इसमें और इसमें क्या है, यानी ये एरो का साइन जो है ना 90 डिग्री रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी बच्चों कुछ इस तरीके से घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। फिर यहां भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, फिर यहां भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, और यहां भी कितना कर दिया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सभी एलिमेंट्स का जो है ना, या तो पूरी की पूरी फिगर को ही रोटेट कर देता है, या उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको क्या है वो रोटेट कर देता है एंगल पर। अब वो क्या हो सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है बच्चों। कैसे, जैसे समझिएगा यहां पर देखो बच्चों, ये हर एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल जो 90 डिग्री का है, पर यदि मैं छोटा एंगल देखता हूं तो ये हर एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ये हर एंगल जो है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों, कंसेप्ट होता क्या है। अब एग्जाम के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बता रहा मैं, जो सच्चाई एग्जाम के अंदर आ रहा है वही आपको बता रहा हूं। अब जैसे यदि मैं बात करता हूं बच्चों, क्या यानी यहां पर आपने देखा कि एरो कुछ इस तरीके से था, अगली फिगर के अंदर देखा कि एरो जो है ना वो इस तरीके से दिया गया है। तो यदि आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो यानी कुल मिलाकर हुआ क्या है कि ये इतना रोटेशन हो चुका है। रोटेशन होने का मतलब क्या है, ये वाला जो एरो है ना ये घूमकर यहां आ चुका है। तो कुल मिलाकर बच्चों 45, 45 और 45 यानी 135 डिग्री ये घड़ी की दिशा में क्या है, घूम चुका है। कितने डिग्री की दिशा में, 135 डिग्री। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है। तो ये फिगर के अंदर दिया होता है, तो यानी आपको रोटेशन है, ये समझनी होगी। यानी मैं इस तरीके से कोई एलिमेंट रोटेट कर रहा है तो ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यदि इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो उल्टी दिशा में तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे क्वेश्चन में समझिएगा बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां पर आपने देखी फिगर, अब इस फिगर के अंदर हुआ क्या है वो देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके अंदर ना मतलब नहीं है, ये रोटेट हो गया है। हाँ बच्चों, ये रोटेट तो हो गया, पर ये रोटेट हुआ है किस तरीके से वही तो आपको बताना है ना एग्जैक्टली, कि ये जो रोटेट हुआ है ये रोटेट कैसे हुआ है। तो ये ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल है ये ऐसा था, ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहा, पर ये जो है ना अब ये रोटेट होकर ऊपर आ गया, यानी यहां पर आ गया है। क्लियर है पॉइंट बच्चों। साथ ही साथ जो आई जाए, यानी इस फिगर को आप पूरा रोटेट करके देखेंगे, इस फिगर को यदि आप पूरा रोटेट करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर क्या है, क्या कुछ मिलेगा। तो अगली बार देखना, जैसे मैं इसको पूरा रोटेट करता हूं तो बच्चों ये जो फिगर है ना ये ऐसी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, यानी ये शेडेड पोर्शन नीचे आ जाएगा और जो ये है ना ये डार्क ऊपर आ जाएगा। जैसे ये वाली फिगर है, जैसे मैं इसको बताता हूं बच्चों, इसको 180 डिग्री रोटेट कीजिए। मैंने पहले रोटेट किया इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा यदि किसी बच्चे को डाउट है तो मैं रोटेट करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने इसको इतना रोटेट कर दिया, फिर इसको 90 डिग्री और रोटेट करता हूं मैं, तो ये फिगर अब ऐसा हो जाएगा कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना नीचे की ओर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? नीचे की ओर। तो एग्जैक्टली हुआ कुछ ऐसा ही है बच्चों, यानी ये पूरी फिगर क्या है, 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई है। अब अगली बार 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो फिगर बनेगी कैसे, वही तो हमें बताना है। तो अब आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इनमें से अब राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री। तो बताओ अब फिगर में से राइट आंसर कौन सा होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पर जो ये फिगर है ना बच्चों, इस फिगर में आप केवल ना इस एरो वाले साइन को देखो। पहले ये यहां पर था, फिर ये यहां पर आ गया, फिर ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यानी ये कितना रोटेट हो रहा है, 45 डिग्री, ठीक है ना। यानी ये इस तरीके से था, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो अगली बार ये ऐसे हो जाएगा। यानी इसकी जो डायरेक्शन है, ये फिगर जो है 45 डिग्री रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है बच्चों, 45 डिग्री कितना घूम रही है, क्लॉकवाइज। यानी अब जो एरो का साइन है ना वो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां तो इस डायरेक्शन में नहीं है, यहां इस डायरेक्शन में है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा बच्चों, अब ये भी पूरी की पूरी फिगर ना ये तीन एलिमेंट एक साथ में है। अब यदि आप इस वाले को देखेंगे तो पहले ये कहां पर था, ऊपर की ओर था, तो अब ये कर रहा है इधर फेस, दूसरी वाली फिगर में देखना, तीसरी में कर रहा है नीचे की ओर, तो चौथी में ये कहां पर करेगा, इधर की ओर। यानी कुल मिलाकर ये जो है ना ये इधर की ओर फेस होना चाहिए। तो ए में ऐसा है, बी में ऐसा नहीं है, सी में ऐसा है, डी में भी ऐसा नहीं है। उसके अलावा फिर जो सर्कल है, तो वो सर्कल तो कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, सर्कल तो बीच में ही रहेगा ना, और सर्कल जो है ना वो इस स्क्वायर पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां स्क्वायर पार्ट के साथ सर्कल जुड़ा है, यहां भी स्क्वायर पार्ट के साथ सर्कल जुड़ा है। अब इस एरो के साइन को देखना बच्चों, ये पहले एरो का साइन देख रहा था नीचे की ओर, फिर ये देख रहा है इधर आपके लेफ्ट में, फिर ऊपर, तो अब कहां पर दिखेगा, राइट में, और राइट में एरो, तो ये तो लेफ्ट की ओर है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो धीरे धीरे इस तरीके से एलिमेंट को क्या है, चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में क्या खास है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं हो रहा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। क्या, यहां पर दो एलिमेंट है, एक तो एरो का है और एक ये सर्कल वाला है। पहले में आप देखेंगे तो ये जो था ना एलिमेंट है, ये क्या हो गया, इधर की ओर शिफ्ट हो गया ऐसे, और बाकी कहीं पर भी कोई कुछ नहीं हुआ है। फिर इस वाले में देखेंगे तो ये वाला एरो जो है ना इस तरफ चला गया है, यानी पहले एरो था यहां पर दूसरी फिगर में, और तीसरी में यहां पर आ गया। यानी एक बार तो आपका ये वाला एलिमेंट रोटेट हो रहा है, और अगली बार आपका ये एरो वाला एलिमेंट रोटेट हो रहा है। तो इस बार बारी किसकी है रोटेट होने की बच्चों, तो आप कहेंगे सर इस बार बारी है रोटेट होने की सर्कल की। अब उसमें बात ये आई ना, सबसे पहले तो ये वाला एलिमेंट रोटेट हुआ, फिर ये रोटेट हुआ, अब यानी रोटेट ये वाला होगा, यानी ये वाला रोटेट होगा। तो यानी कुल मिलाकर मैं कहूंगा बच्चों, तो इसमें आप क्या कहेंगे, सर ये एरो ऐसे है, एरो ऐसे है, और एक सर्कल ऐसे है। अब ये जब रोटेट होकर तो यहां आ जाएगा, तो यानी ये यहां पर ऐसा दिखेगा, और ये हमें ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर कुल मिलाकर 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4। पहले ये रोटेट हुआ, फिर दूसरी बार ये रोटेट हुआ, तो तीसरी बार ये रोटेट होगा। नेक्स्ट। अब इसमें देखना बच्चों, अपना लेग्स को देखना। तो यहां पर लेग्स जो है ना आपको कहां पर, जो पहले ना इसके हैंड्स को दिखेगा, यानी ये हैंड इस तरीके से है, यानी लेफ्ट हैंड क्या है जो आपकी तरफ से यदि मैं देखता हूं
तो यानी जो इस कार्टून का राइट हैंड है, पर हमारी तरफ से ये क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट में नजर आना हमें। तो जो ये हमारी तरफ से लेफ्ट में नजर आ रहा है वो कहां पर है, ऊपर की ओर, जो राइट वाला है नीचे की ओर। अगली बार क्या हो गया, चेंज हो गया, जो हमारे लेफ्ट में है वो नीचे आ गया और जो राइट में है वो ऊपर चला गया। यहां पर क्या है, दोनों ऊपर की ओर है, तो यानी रूल क्या कहेगा, रूल ये कहेगा यानी दोनों अब नीचे की ओर होंगे, दोनों कहां होंगे, नीचे की ओर। तो यहां नीचे की ओर नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो आंख बंद करके क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। अब आप लेग्स भी देख सकते हैं, पहले ये यानी ये कुछ इस तरीके से है आपके राइट में, अब लेफ्ट में, राइट में, तो इस बार लेफ्ट में, तो यही आपका आंसर बनेगा बच्चों। नेक्स्ट, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट दिए गए हैं और तीनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग तरीके से रोटेट हो रहे हैं। पहले आप इसको देखिएगा, पहले ये ऐसा था, फिर ये क्या है 180 डिग्री घूम गया कुछ इस तरीके से, फिर दोबारा 180 डिग्री घूम गया, तो यानी ये तो पलट रहा है, तो अगली बार तो ये तो कुछ ऐसा ही आएगा। यानी जो भी आपकी फाइनल फिगर होगी उसके अंदर ये वाला एलिमेंट तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ये आपको ना तो इस ऑप्शन में नजर आ रहा है ना ही इसमें नजर आ रहा है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब डॉट वाला देखिएगा बच्चों, तो डॉट क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर, डॉट पहले आपका इधर था नीचे की ओर, फिर आपका लेफ्ट की ओर चला गया, फिर यानी अप चला गया, फिर अब चला जाएगा कहां पर, राइट पे, तो इसी तरीके से तो रोटेट हो रहा है, तो यानी डॉट आएगा आपका यहां पर राइट की ओर, तो यहां राइट की ओर है, यहां राइट की ओर है, ठीक है। अब इसको देखना, अब मैं इस फिगर की बात करता हूं, तो ये कैसे हो रहा है, अब इसकी रोटेशन थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, ज्यादा कैसे हो रही है बच्चों देखना, इसको ना मैं समझा देता हूं इधर। ये फिगर कुछ ऐसा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको ना यदि क्या है 135 डिग्री रोटेट कर देता हूं, यानी पहले आप ना जैसे इस लाइन को ही लीजिएगा, इसको लीजिएगा, इसको 135 डिग्री रोटेशन पर यहां आएगा, और अगली बार 135 डिग्री रोटेशन पर ये यहां पर जाएगा, और अगली बार 135 डिग्री रोटेशन पर यहां पर आएगा, यानी एरो का साइन जो है ना वो इस तरफ होगा। तो क्या यहां पर एरो का साइन इस तरफ है, बिल्कुल है, तो एरो का साइन इस तरफ यहां भी है, क्लियर है बच्चों। पर दूसरी बात अब देखना, अब जो डॉट है ना हर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डॉट जा रहा है उसके राइट में नीचे की ओर डॉट है, कहां पर है, राइट में नीचे की ओर। अब ये यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका राइट ये होगा ना, यानी डॉट यहां होना चाहिए, तो डॉट तो यहां, तो इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा बच्चों, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, डी, क्योंकि जो डॉट है ना, तो जो डॉट किस तरीके से है, डॉट यहां पर है, यानी एरो का जहां पॉइंट है उसके राइट में नीचे की ओर डॉट है बच्चों, तो यहां पर उसका यदि आप इस फिगर को देखेंगे तो ये इसके एरो के लेफ्ट में आ रहा है, और आना कहां चाहिए, राइट की ओर, तो ये ऑप्शन डी होगा। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ फिगर सीरीज का मैंने पार्ट आपको करवा दिया है। अब फिगर सीरीज का पार्ट मैंने आपको करवाया, पर चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमने बस केवल 2 कंसेप्ट पढ़े हैं, और तीसरा कंसेप्ट जो बचा हुआ कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट, मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ भी आई होगी, और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके भेजिएगा, और उसके साथ ही अगली वीडियो में जुड़ना ना भूलें। तो चलिएगा स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।